प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन में दोनों के लिए एक छोटा-सा चैनल मैसेज लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं आपको एनर्जी शिफ्टिंग के बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि फुल मून से एक दिन पहले से ही जो एनर्जी शिफ्ट हुई है, वो जो एनर्जी आप सबको रिसीव हुई है, वो है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, यानी कि मिसिंग वाली एनर्जी आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यानी कि बहुत अच्छे से डिवाइन फेमिनिन ने अपने आप को बैलेंस करके रखा था। मैस्कुलिन भी अपनी कार्मिक चीज़ों में इतना फंस गए थे कि उनको आपके बारे में सोचने का 1% भी उनको ख्याल नहीं था। लेकिन अब जो टाइम है, इस टाइम में बहुत ज़्यादा वो सफरिंग में है, यानी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी को वो फील कर रहे हैं। आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट को वो याद कर रहे हैं, और उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है उसे वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी आपके लिए एक तरह से गुड न्यूज़ है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जाने वाले हैं, अपने कार्मिक के जिनके साथ वो डील कर रहे हैं उनसे भी अगेंस्ट जाने वाले हैं, और उनसे अगेंस्ट होकर ही वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, यानी कि एक्शन लेने वाले हैं। और अपनी पावर, यानी कि वो आपको दिखाएंगे कि यस, जो उनकी ट्रू फीलिंग है वो आपके लिए क्या है। तो वो उस चीज़ को लेकर के एक तरह से एक्शन लेने वाले हैं अपनी ट्रू फीलिंग के लिए। उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है, और वो आपके बिना नहीं रह सकते। यानी कि आपके साथ उन्होंने जो गलत किया है, उसी की वजह से जो उनकी लाइफ में सरकम सिस्टम चल रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही हैं, उसी की वजह से हो रहा है। तो अब वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, अपनी गलतियों जो उन्होंने कुछ किया है उसे रियलाइज़ करके उन मिस्टेक को चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन इन दिनों जो फेमिनिन एनर्जी, यानी सबसे ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, और मैस्कुलिन भी है, सेम एनर्जी में है दोनों, और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। यानी एक दूसरे की चीज़ों को आप फील कर पा रहे हैं। टेलीपैथी अगर आपकी अच्छी से हो पा रही है, आप एक दूसरे को 5D लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं अच्छे से। यानी कि ये जो एनर्जी आपके साथ में बनी हुई है। लेकिन इतना और कह देती हूँ कि आपको 30 नवंबर के बाद से बहुत लोगों का रियूनियन होना पॉसिबल है। और दूसरा, जो लोग यानी कि बहुत टाइम से, जो लॉन्ग टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, मैसेज नहीं हुए, कॉल नहीं हुआ, उनका सडनली इन्हीं दिनों में, यानी फुल मून के बाद आपका कॉल, मैसेज, उनसे बातचीत होना स्टार्ट हुई है। यानी कि कुछ लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज़ भी किया है शादी के लिए, मैरिड के लिए। उन्होंने एक तरह से बोला है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यानी कि बहुत लोगों ने एक दूसरे के यूनियन में आए हैं, और जो कुछ थोड़े से रह गए हैं, यानी कि थोड़े से क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जो रह गए हैं, यूनियन नहीं हो पा रहा, और उनको अब साइन भी मिल रहे हैं यूनियन वाले। तो डेफिनेटली आप समझ जाओ, खुश हो जाओ, और जितना हो सके पॉजिटिव अफर्मेशन करो, पॉजिटिव चेंटिंग करो, और जितना अच्छा हो सके गुड गुड अपने लिए बोलो, सेल्फ लव करो, पॉजिटिविटी के साथ रहो। बिकॉज आपको जिन जिन लोगों को साइन मिल रहे हैं यूनियन वाले, वो समझ जाओ, एक तरह से खुशी से वेलकम करने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि 30 नवंबर के बाद से आप लोग यूनियन में आने वाले हैं। आप लोगों का यूनियन होने वाला है, यानी रीयूनियन होने वाला है आप लोगों का। तो अब आपको खास करके ख्याल रखने वाली चीज़ों के बारे में बताऊंगी कि आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना, नेगेटिविटी की बातों में नहीं जाना, पास्ट को बिल्कुल भी याद नहीं करना। अभी भी जब आपके कॉल मैसेज आपके उनके आए, आपके डीएम के या डीएफ के, तो प्लीज़ आपको कोई भी उनको पास्ट की चीज़ें याद नहीं दिलानी है, या तुमने ऐसा किया वैसा किया, कोई भी ब्लेम नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करना। जिस एनर्जी के साथ में वो आते हैं, उसी एनर्जी के साथ में आपको उनके साथ इन्वॉल्व होना है। यानी कि जिस एनर्जी को लेकर वो आ रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी तो नॉर्मल बातें होंगी, लेकिन आपको नहीं पता कि अगला बंदा क्या सोच के बैठा है, या क्या सोच के आपसे बात कर रहा है। तो आपको उस पहले से ही कोई भी पास्ट की चीज़ें याद नहीं दिलानी है। पास्ट की जो गलतियाँ हुई हैं उनको बार बार उनको एहसास नहीं दिलाना कि तुमने गलत किया, धोखा दिया, या एवरीथिंग जो भी आपके बीच में हुआ। तो वो सारी चीज़ें आपको याद नहीं कराना है। ओनली नॉर्मल वे पे जिस तरह से वो बात करते हैं, सिर्फ इतना ही बात करना है। और उनको ये भी नहीं दिखाना कि आप उनका वेट कर रहे हैं, या आप उनके लिए परेशान हैं, या कुछ ऐसा आपको फील भी नहीं कराना। जिस तरह से नॉर्मली वो बात करते हैं, नॉर्मली आपको होना है, और आपको नॉर्मल ही बिहेव करना है उनके साथ। और उस बीच में आपको पॉजिटिविटी के साथ में रहना है, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में अपने लिए गुड गुड अफर्मेशन भी करनी है। अब मैं बात करती हूँ डिवाइन फेमिनिन की और मैस्कुलिन की
फिजिकल जो प्रॉब्लम चल रही है यानी एनर्जी की, तो आपको बहुत ज़्यादा यानी दोनों को ही एक तरह से स्टोमच में प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि लूज़ मोशन जिनको बहुत लोगों को हो रहे हैं, बहुत लोगों को पेन हो रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा एक तरह से पेन हो रहा है। कुछ लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, जिनकी यानी कि कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही है। पहले बहुत सोते थे लेकिन अब उनको नींद नहीं आ रही, और नींद आ भी रही है तो ऐसी है, भले ही आप 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो रहे हो, मतलब बिस्तर में हो, लेकिन फिर भी आपके दिलो दिमाग में मतलब पता नहीं कोई एक तरह से विज़न सा चलता रहता है। ना तो वो विज़न ही याद रहता है और ना ही आप अपनी नींद को भी देख पा रहे हो कि वो नींद ही है, ना ही तो वो नींद है और ना ही वो विज़न चीज़ें हैं, लेकिन अजीब गरीब दुनिया में तुम घूम रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, खासकर दोनों के साथ इक्वल एनर्जी चल रही है, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, जितना हो सके कि ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, चैनलिंग चैनलिंग के मतलब है कि चैंटिंग करो, गुड गुड बोलो, गुड गुड अफर्मेशन बोलो, और जितना हो सके पॉजिटिव वे में रहो। और एक खास करके बात का जो आपको ख्याल रखना है वो ये कि सराउंडिंग बहुत नेगेटिविटी है, उससे बचना है, उसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने देना है। उसको कोड कट करना शायद आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो मुझे बताना कि कोड कट कैसे करते हैं। कोड कट करना सीख लो, कोड कट कर दो, जिससे कि तुमको उन लोगों की एनर्जी आप बार बार में परेशान ना करे आपको। जैसे किसी ने कुछ कह दिया और उसे आप बार बार सोच रहे हो, यानी कोई कार्मिक ने किसी ने कुछ ने कह दिया, फैमिली पर्सन ने या किसी ने, लेकिन तुम उसमें सोच के पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। तो उससे अच्छा है कोड कट कर देना, यानी कि उस एनर्जी को ख़त्म कर देना, जिससे कि आपके अंदर वो नेगेटिविटी एनर्जी या नेगेटिव थॉट इंक्रीज़ ही ना हो, राइट। तो इस तरह से अपने आप को बैलेंस करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप चाहो तो मेरी क्लास 1 की क्लासेस चल रही है, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो या ज्वाइन कर सकते हो मेरी क्लासेस, और जिनको रीयूनियन वाला मेडिटेशन चाहिए वो भी मुझे अप्लाई कर सकते हो। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी गाइडेंस, आई होप आपको क्लियरिटी हो। और जितना आपको मिसिंग एनर्जी फील हो रही है उससे घबराना नहीं, उसे एक्सेप्ट करो और टेलीपैथिक करो सोने से पहले कि उनसे मतलब 5D लेवल पे कनेक्शन क्रिएट करो, जो तुमको बोलना है उन 5D लेवल पे बोलो। अगर आपको ये भी नहीं आता कि टेलीपैथी कैसे करते हैं या सीखना हो तो उसके लिए भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लासेस। तो या गाइस, इसी के साथ चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।